नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सपोर्ट टू इंग्लिश लर्निंग फेलो। हम फिर आपके साथ हैं नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है चिल्ड्रन पोएम की एक्सरसाइज। आपने चिल्ड्रन पोएम पढ़ी होगी। यदि आपने अभी तक चिल्ड्रन पोएम नहीं पढ़ी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर पोएम पढ़ें और उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। इससे पहले कि आप एक्सरसाइज शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। हमें सबसे पहले दिख रहा है वर्ड पावर, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। जो हमारा ए भाग है उसमें दिया है कि हमें मीनिंग के साथ उन शब्दों को मिलाना है। तो पहले हम देख लेते हैं मीनिंग्स। अवे, अवे मीन्स दूर। सनी, सनी मीन्स धूप वाली जगह या धूप। ग्लैड, ग्लैड मीन्स खुश होना या खुशी। क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है पूरी तरह से। विजडम, विजडम मीन्स बुद्धि। अब इस तरफ देख लेते हैं हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस। जो डिसीजंस होते हैं या जो निर्णय होते हैं उनको लेने की क्षमता क्या होती है? बुद्धि होती है। नेक्स्ट, टू अ डिफरेंट प्लेस, अलग जगह या दूर। नेक्स्ट, विद अ लॉट ऑफ ब्राइट लाइट, धूप वाली जगह। कंप्लीटली, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह। अब इसको हम आपस में मिला लेते हैं मीनिंग लिखने के बाद। देखिए, अवे जो है मिल रहा है टू अ डिफरेंट प्लेस। सनी मिल रहा है विद अ लॉट ऑफ ब्राइट लाइट। ग्लैड मिल रहा है हैप्पी से। क्वाइट मिल रहा है कंप्लीटली से। और विजडम मिल रही है द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस से। आप इसको मिलाकर और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। याद रहे, हमें इस तरीके से मिलाना नहीं है, इसके सामने आंसर लिखना है। बी सेक्शन है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएम। इन पंक्तियों को पूरा करो, यानी इन खाली स्थानों को भरना है अपने लिए पोएम की लाइंस की मदद से। हम आते हैं सीधे फोर्थ पैराग्राफ पर पोएम की। कम टू मी ओ ए चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर what the words and the winds are singing in your sunny atmosphere। एकदम आसान है, आपको फोर्थ पैरा पकड़ना है और इसमें भर देना है। नेक्स्ट, सी सेक्शन है हमारे पास, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। मीन्स हमें इन वर्ड्स को, इन शब्दों को सेंटेंस में प्रयोग करना है। तो पहले देख लेते हैं इनके मीनिंग्स। फर्स्ट, वेनिस, वेनिस मीन्स साफ हो जाना या दूर हो जाना। ईस्टर्न, ईस्टर्न मीन्स पूर्व की ओर। सनशाइन, सनशाइन मीन्स सूर्य की धूप या धूप। ग्लैडनेस, ग्लैडनेस मीन्स खुशी। ऑटमन मीन्स पतझड़। इसके सेंटेंस तैयार कर लेते हैं। वेनिस का बनाते हैं सबसे पहले। रैट्स वैनिश अवे वेन एवर द कैट कम्स। मीन्स चूहे भाग जाते हैं या साफ हो जाते हैं जब भी बिल्ली आती है। नेक्स्ट, ईस्टर्न, द सन राइजेस इन द ईस्टर्न साइड। मीन्स सूर्य पूर्व की तरफ उगता है। नेक्स्ट, द सनशाइन ऑफ विंटर इज स्वीटेस्ट। मीन्स सर्दी की धूप सबसे प्यारी होती है। ग्लैडनेस, ग्लैडनेस ऑफ एनी चाइल्ड मेक्स मी हैप्पी। मुझे किसी भी बच्चे की खुशी या मुस्कुराहट देख के बड़ा अच्छा लगता है। मुझे कोई भी बच्चा जब खुश होता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लास्ट है ऑटमन, द ऑटमन सीजन कम्स आफ्टर विंटर। मीन्स सर्दी के बाद पतझड़ का मौसम आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मच आई हैव अंडरस्टूड। हमने कितना सीखा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंसेस। एक या दो सेंटेंस में इन प्रश्नों का उत्तर हमें
देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। क्या होता है जब पोएट बच्चों को खेलते हुए देखता है। मीन्स जब बच्चों को खेलते हुए पोएट देखता है तो उसे कैसा महसूस होता है, क्या लगता है। आंसर, व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। ये देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर हम क्वेश्चन से तैयार करने की कोशिश करेंगे। हिज ऑल क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड हिम डिसअपियर। उसको जो भी परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं, प्रश्न होते हैं, वो सब गायब हो जाते हैं। जब भी बच्चों को खेलते हुए देखता है पोएट तो सारे की सारी उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट, वेयर डू द विंडोज़ ओपन। खिड़कियां किस ओर खुलती हैं। आंसर, द विंडोज़ ओपन इन द ईस्टर्न साइड। द विंडोज़ ओपन हमने ऊपर से लिया है क्वेश्चन में से, और इन द ईस्टर्न साइड हमें जोड़ना है कि खिड़कियां पूर्व की तरफ खुलती हैं। नेक्स्ट, व्हाट लाइज इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे के हृदय में क्या होता है। आंसर, वर्ड्स, सनशाइन एंड फ्लो ऑफ रिवर्स लाई इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन। चिड़ियाँ, धूप और नदियों का बहना बच्चे के हृदय में रहता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट कंपेयर विद द केयर्सेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर लुक्स। कवि ने बच्चे के चुंबन की तुलना किस चीज़ से की है। केयर्सेस का मतलब है जेंटल टच या चुंबन या स्पर्श। आंसर देख लेते हैं। द पोएट कंपेयर्स the caresses of the children and their looks with all our contrivings and wisdom of the books। कभी बच्चे के स्पर्श की तुलना सारे के सारे जो कंट्रीबिंग्स है, मीन्स प्लान है, क्लेवर प्लान्स हैं, जितने भी हमारे प्लान होते हैं, आगे की सोच होती है, और विजडम ऑफ द बुक्स, जितनी भी किताबों में ज्ञान भरा है, बुद्धि भरी है, बच्चे के स्पर्श से तुलना की है। नेक्स्ट, Which lines of the poem do you like most and why? इस कविता में आपको सबसे ज़्यादा लाइंस कौन सी लगी और क्यों। तो आप इसमें कोई भी 4 लाइन अपनी पोएम की लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर शुरू की 4 लाइन ली हैं। Come to me, O ye children, for I hear you at your play, and all the questions that perplexed me have vanished quite away, because these lines present actual scene before our eyes, so I like them most। हमने यहाँ पर शुरू की 4 लाइन ली हैं। अब क्यों लिए, इनको हम बता सकते हैं कि यह एक वास्तविक चित्रण लगता है, इसलिए हमने शुरू की 4 लाइन ली हैं। आंसर द क्वेश्चंस 3 और 4 सेंटेंसेस। अब हमें जो क्वेश्चंस हैं इनको 3 या 4 लाइन्स में उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, When do the problems of the poet end and why? कवि की परेशानियाँ कब समाप्त होती हैं और क्यों। आंसर लिख लेते हैं। When the poet looks at the children playing, his all problems end because children makes his mind happy। पोएट जब भी बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि वह बच्चे उसके दिमाग को खुश कर देते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट विद दैट ऑफ द चिल्ड्रन। कवि ने अपने हृदय की तुलना बच्चे से किस प्रकार की है। आंसर देख लेते हैं। द पोएट सेज दैट हिज हार्ट इज एज विंड ऑफ ऑटम, व्हाइल चिल्ड्रन हार्ट हैव फ्लो ऑफ रिवर्स, वर्ड्स एंड सनशाइन। कवि कहता है कि उसका हृदय पतझड़ के समान है, जबकि बच्चे के हृदय में नदियों का बहना, चिड़ियाँ और सूर्य की धूप है। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन हैज़ बीन कंपेयर्ड विद। डू यू एग्री विद द कंपैरिजन। कवि ने बच्चे की मुस्कुराहट की तुलना, बच्चे की खुशी की तुलना किस प्रकार की है, क्या आप इससे सहमत हैं। आंसर, द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन हैज़ बीन कंपेयर्ड टू
द विजडम ऑफ बुक्स। कवि ने बच्चे की खुशी की तुलना किताबों में होने वाली सारी बुद्धि से की है। और यस, आई एम एग्री विद द कंपैरिजन, और मैं इस कंपैरिजन से सहमत हूँ। बिकॉज चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड हैप्पीनेस एंड विजडम नीड्स हैप्पीनेस। मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि बच्चे हमेशा खुशी और आनंद फैलाते हैं और बुद्धि आनंद की तलाश करती रहती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज द पोएट से दैट द चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बैलाड्स। कवि क्यों कहता है कि बच्चे किसी भी आला या सुंदर गीत, मधुर गीत से बेहतर हैं। आंसर, द पोएट से दैट चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बैलाड्स। कवि कहता है कि बच्चे किसी भी आलखंड से, आला से, मधुर गीत से बेहतर हैं। बिकॉज दे स्प्रेड जॉय एंड हैप्पीनेस एवरीवेयर, क्योंकि वह खुशी और आनंद फैलाते हैं हर जगह। ही आल्सो से दैट द चिल्ड्रन आर लिविंग वाइल बैलाड्स आर लाइफलेस। कवि आगे कहता है कि चिल्ड्रन हमेशा जीवित होते हैं, चिल्ड्रन हमेशा जीवित होते हैं, जबकि बैलाड्स लाइफलेस होते हैं, वो निर्जीव होते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी कोशिश आपको सरलतम चिल्ड्रन पोएम की एक्सरसाइज कराने की। आशा है आप इसको लाइक करेंगे। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।